जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर किसी के जीवन में पैसों का होना कितना आवश्यक है और हर किसी के जीवन में परिवार का क्या महत्व है। पैसों की तरफ अधिक झुकाव कैसे हानि पहुंचाता है और व्यक्ति का सगा परिवार कैसे हमेशा लाभ ही लाभ पहुंचाता है। आज का यह वीडियो मानव से जुड़े इन्हीं तथ्यों पर आधारित है, जिसे एक कहानी के रूप में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। मित्रों, अपना जीवन तो हर कोई काट लेता है, अपना पेट तो एक कुत्ता भी पाल लेता है, लेकिन परिवार के लिए कुछ करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जो परिवार के संग रहकर परिवार को खुश रख लिया, वही परिवार का सच्चा सारथी कहलाता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखने का प्रयास करें, क्योंकि एक परिवार की पूरी कहानी वही देखता है जिसे परिवार के प्रति अधिक लगाव होता है। तो मित्रों, आइए देखते हैं परिवार का महत्व और पैसों की अहमियत की कहानी। इससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। आइए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी। रमेश का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें एक सुंदर सी पत्नी और दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश रहा करते थे, लेकिन रमेश उन्हें जीवन की सारी सुख सुविधाएं देना चाहता था और इसके लिए वह दिन में 16 घंटे से भी ज़्यादा काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाता था। वह सुबह जल्दी घर से निकल जाता और आधी रात के बाद ही घर लौटता। बच्चों को रमेश का चेहरा देखना बहुत अच्छा लगता था और हमेशा रमेश का चेहरा देखने की लालसा बनी रहती थी, क्योंकि बच्चे रमेश के सुबह घर से निकलने से पहले सोए रहते थे और देर रात घर में कदम रखने से पहले सो जाया करते थे। हाँ, रविवार को वह घर पर ही रहता, लेकिन उस दिन भी किसी न किसी काम में व्यस्त रहा करते थे। परिवार के साथ समय बिताने की जगह काम में ही रमेश अपना ज़्यादा समय बिताया करते थे। परिवार बस उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का ही इंतजार करता रहता था। पत्नी अक्सर रमेश से कहती थी कि उसे घर पर समय बिताना चाहिए, बच्चे उन्हें बहुत ही मिस किया करते हैं। उस वक्त रमेश का जवाब मिलता था कि मैं यह सब उन्हीं के लिए ही तो कर रहा हूँ। घर के बढ़ते खर्च और स्कूल के खर्च के लिए मेरे लिए यह बहुत ज़रूरी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। मित्रों, रमेश की यह दिनचर्या वर्षों तक चलती रही। वह परिवार को नज़रअंदाज करते हुए बस हमेशा मेहनत करता रहा और इसका इनाम भी रमेश को मिला कि उन्हें प्रमोशन मिल गया, आकर्षक वेतन मिलने लगे और परिवार एक बड़े से घर में रहने लगा। उनके लिए भोजन और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन रमेश का काम ऐसे ही चलता रहा। वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। पत्नी पूछती थी कि तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो भी है हम उससे ही खुश रह लेंगे। तो रमेश का जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, बस मुझे कुछ साल और मेहनत करने दीजिए। इस बात पर पत्नी चुप हो जाया करती थी। मित्रों, 2 साल और बीत गए। इन 2 सालों में रमेश बड़े मुश्किल से ही अपने परिवार के साथ समय बिताया था। बच्चे अपने पिता को देखने, उनसे बात करने के लिए बहुत तरसे थे। इसी बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यापार में हिस्सा देने की पेशकश की और इस तरह रमेश एक व्यापारी बन गया। मित्रों, रमेश का व्यापार भी बहुत अच्छा चलने लगा और रमेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं रह गई। उनका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक बन गया। उसके पास सभी सुख सुविधाएं हो गई, लेकिन रमेश के पास समय का अभाव बना रहा। अपने बच्चों से मिलने का समय उनके पास नहीं था। अब वह मुश्किल से घर पर रहा करता था। उनका अधिकांश समय घर से दूर व्यापारिक यात्राओं पर ही बिता करता था।
मित्रों, जैसे जैसे समय बीतते गए उनके बच्चे बड़े होते गए। अब वह किशोरा अवस्था में पहुंच गया। रमेश ने भी इन सालों में इतना ज़्यादा पैसा कमाया कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था। मित्रों, एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी मनाने के लिए उनके बीच हाउस जाने की योजना बनाई। रमेश की बेटी ने उनसे पूछा कि पापा, क्या आप हमारे साथ एक दिन बिता पाओगे? तब रमेश ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, अवश्य। तुम लोग कल ही छुट्टी पर जाओ और मैं अपना काम पूरा करके 2 दिन में वहाँ पहुँच जाता हूँ। उसके बाद मेरा सारा समय आप लोगों के साथ ही बीतेगा। मित्रों, पूरा परिवार इस बात पर बहुत खुश हो गया और वे अपने घर से समुद्र के तट पर चले गए। लेकिन मित्रों, दुख की बात है कि उस दिन रमेश के पास वक्त बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से उस सुबह एक सुनामी की लहर में उनके सारे परिवार समुद्र तट पर थे, लेकिन समुद्र में समा गए थे। मित्रों, रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी भी ठीक से नहीं देख सका था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह समय का एक पल भी नहीं खरीद सका था। रमेश को बहुत पश्चाताप होने लगा। उसे अपने पत्नी की कही हुई शब्द, तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है उससे हम बहुत खुश रह लेंगे। ये बात रमेश को बहुत सताने लगी। उस वक्त रमेश को आंख खुली कि सचमुच पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। पैसों से भोजन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन पैसों से भूख नहीं खरीदे जा सकते। पैसों से बेड या बिछावन तो खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से कभी नींद नहीं खरीद सकते। मित्रों, उस दिन रमेश की ये आंखें खुली। इसके साथ साथ ठीक इसी प्रकार एक बार एक आदमी अपने बेटे के साथ पतंगबाजी करने गया। वहाँ लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे थे। आसमान में रंग बिरंगे पतंगे उड़ते देख बेटा भी पतंग उड़ाने के लिए उत्साहित हो गया। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे भी पतंग उड़ाना है, कृपया मुझे एक पतंग खरीद कर ला दे। बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए पिता पास की एक दुकान से एक पतंग खरीदकर अपने बेटे को दे दिया। पतंग पाकर बेटा बहुत खुशी से उछल पड़ा और कुछ देर बाद वह डोरी पकड़कर पतंग भी उड़ाने लगा। उसकी पतंग आसमान में ऊंचे उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह चाहता था कि उसकी पतंग और भी ज़्यादा ऊंची उड़े। उसने अपने पिता से कहा, पापा, ऐसा लगता है कि डोर के कारण पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है। इसकी डोरी क्यों नहीं काट दी जाए? इससे पतंग मुक्त हो जाएगी और ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देगी। कृपया आप इसकी डोरी काट दे। मित्रों, बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोरी काट दी। डोर कटते ही पतंग ऊपर की ओर जाने लगी। बेटा यह देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगी और एक मकान की छत पर जा गिरी। बेटा यह देखकर हैरान रह गया। उसने यह सोचकर पतंग की डोर काट दी थी कि पतंग आसमान में ऊंची उड़ने लगेगी, लेकिन वह तो गिर पड़ी। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, यह क्या हुआ? पतंग आसमान में ऊपर जाने के बजाय नीचे क्यों गिर गई? तब पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें लगा कि धागा पतंग को ऊंची उड़ान भरने से रोक रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोरी पतंग का सहारा थी। तुम डोर को खींचकर पतंग को ऊंची उड़ान भरने में मदद कर रहे थे या हवा की गति के अनुसार उसे ढीला कर रहे थे। लेकिन जब ही डोर जैसे सहारे को काट दिया गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर गई। जीवन में भी ठीक ऐसा ही होता है। जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद हम महसूस करने लगते हैं कि हमारे परिवार, रिश्तेदार और हमारे दोस्त हमें बांधे रखते हैं और सफलता के शिखर तक पहुंचने से रोकते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये वो रस्सियां हैं जो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। उनके नैतिक बल के बिना सफलता की उड़ान भरना मुश्किल होता है। और मित्रों, बेटे को अपनी भूल समझ में आ गई। तो मित्रों, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका परिवार उसका अस्तित्व होता है।
किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उसका परिवार का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी भी हाल में हो, अमीरी हो या फिर गरीबी, हमें अपने परिवार के महत्व को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए और ना ही अपने मन में परिवार के महत्व के प्रति उदासीन भावना रखनी चाहिए। परिवार ही किसी व्यक्ति को जीवन देता है और परिवार ही किसी व्यक्ति का जीवन बनाता है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की ये हमारी कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।